वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। यहाँ से फिर गुरु महाराज जाते हैं एक ऐसे गांव में जहां पर समुंदर जो है, समुंदर के किनारे एक गांव होता है। वहां पर वही सेम प्रॉब्लम होती है जैसे हमने पिछले साखी में देखा, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि समुंदर का पानी इतना ज्यादा आ जाता है कभी कभी कुछ महीनों बाद कि पूरा जो गांव है वो बर्बाद हो जाता है। और वहां भी गुरु महाराज सेम उपदेश देते हैं कि उस करतार को याद करो। जैसे ही आप करतार को याद करोगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। सो वहां पर क्या होता है कि वहां के जो लोग हैं पहले तो मानते नहीं, तो गुरु महाराज फिर वहां पर उपदेश देते हैं कि आप चले जाओ, यू माइग्रेट, आप जहां पे जाना है आपको, मैं यहीं बैठा रहूंगा। जब तूफान आएगा या कुछ भी आएगा मैं यहीं बैठा रहूंगा, एंड जब आप वापस आओगे तब आप देखोगे कुछ भी नहीं हुआ। तो वैसे ही होता है, जैसे ही लोग अपना जो गांव है वो छोड़ के जाते हैं, कुछ महीनों बाद वो वापस आते हैं। तो नॉर्मली जब आते थे तो तब देखते थे कि सब कुछ उजाड़ हो जाता था। आप देखोगे कि जब भी जहां भी फ्लड्स आते हैं वहां पर कोई सेवा करने जाता है, वहां पर कुछ भी बचता नहीं है, इट्स ऑल डिस्ट्रॉयड। लेकिन उस वक्त जब लोग वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि घर वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। ठीक है। तो वहां पर उनका जो श्रद्धा है वो बढ़ जाती है और फिर वो गुरु महाराज के चरण में पड़ जाते, बेनती करते हैं कि महाराज आप जी अपना सिख बना दो। तो वहां भी गुरु महाराज फिर चरण पौल दे के वहां पर उनको प्रभु का नाम देते हैं और वहां भी फिर धर्मसाल बनती है और वहां भी प्रभु के गीत गाए जाते हैं। और कुछ भी उस साल या आगे चलते हुए वो गांव को कोई भी दिक्कत नहीं आई। ठीक है। सो यहां पर देखने वाली बात जो है वो ये है कि हम देखें हमारी जिंदगी में कि सिर्फ आग केवल फिजिकल लगती है, नहीं, हमारे अंदर भी लगती है। ठीक है। हमारे अंदर कभी कभी इतनी आग लगती है, जैसे गुस्सा आता है ना संगत जी, आप गुस्सा करके एक बार बैठना, जब गुस्सा आपने भड़ास निकाल दी होगी ना किसी पे, आप जाके बैठना, आप देखोगे कि आपका ना, आपको फील हो रहा होगा जैसे अंदर से कुछ जल रहा है। आप इतने मतलब हाइपर हो जाते हो उस समय। ठीक है। तो ये जो मन की जो आग है वो अभी बुझे कैसे, वो उसका भी जो रिजल्ट है वो गुरु महाराज ने दिया है कि वाहिगुरु सिमरन करना, नाम जपना। तो नाम जपने की जो महिमा है वो गुरु महाराज ने बहुत ज्यादा ही गुरबानी में दी है। आज जब आप पूरे गुरु ग्रंथ साहिब जी का जब सहज पाठ करते हो तो आपको पता चलता है कि गुरु महाराज ने कितना ज्यादा जो फोकस है, जो वेट है अपना, वो उस पे लगाया है कि आप नाम जपो। अभी जब हमारे लाइफ में दिक्कतें आती हैं, अभी हम लर्निंग्स क्या ले, हमने 2 साखियां देखी जहां पर पहले गांव में आग लग जाती थी, दूसरे गांव में बाढ़ आ जाती थी। सो अभी सीखने को क्या मिलता है हमें इस चीज से, इस साखी से सीखने को क्या मिलता है कि अभी जब कोई दिक्कत आए हमारी जिंदगी में तो करना क्या है। अभी हम एक तरीके से बैठ के देखें, एक जगह पे हम बैठ के अपना स्थिर मन करके अंदर झांकी मारें और देखें कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं। ठीक है। जब हम अंदर झांकी मारेंगे ना तब हमें पता चलेगा कि वो 5 चोरों में से आती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अभी होता क्या है कि हमारा मन जो है ना वो इतना अस्थिर होता है माया के प्रभाव से कि वो तुरंत ही डोल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम ऑफिस में बैठे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, बहुत ही खुश भरा दिन चल रहा है, ठीक है, बहुत आराम से जो काम भी चल रहा है, लेकिन उसी वक्त कोई कुछ 2 शब्द कह दे ना आपका मैनेजर, आपका जो पूरा दिन है वो उसी वक्त खराब हो जाता है। ठीक है। वो उस समय ही वो जो इतना सुहाना दिन था वो तुरंत ही बदल जाता है इनटू अ बैड डे। क्यों? अभी कहे तो उसने 2 शब्द ही हैं, लेकिन हुआ क्या है एक्चुअल में कि वो जो 2 शब्द जो उसने बोले हैं वो हमने हृदय में ले लिया, हमने अंदर ले लिया वो चीज, और अंदर फिर उसने जाके हमारी जो शांति है वो भंग कर दी।
ठीक है। इसी के बारे में हमने एक Q&A में डिस्कस किया था कि एक साधु होते हैं, उनके पास एक जब वो मेडिटेट कर रहे होते हैं तब एक इंसान आता है, तो वो गिर जाता है साधु के साथ टकरा के। तो वहां पर वो बहुत ही बुरा भला कहता है उस साधु को, उसका दिन भी खराब जाता है, वो बहुत बुरा भला कहता है साधु को। फिर वो इंसान घर चले जाता है, ठीक है। और कुछ दिन बाद उसको रियलाइजेशन होता है कि मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए था, वो मेरी गलती थी, मैं गिर गया। वो कुछ दिन बाद वो साधु के पास वापस आता है और वो पूछता है कि वो क्षमा मांगता है, वो अपनी जो एक फॉरगिवनेस मांगता है कि आप बेनती करो, मुझे माफ कर दो। तो साधु उस वक्त देख के वो कहते हैं कि किस बात की माफी। तो वहां पर वो इंसान कहता है कि मैं कुछ दिन पहले आया था, मैंने आपको बहुत बुरे कौड़े शब्द बोले थे, तो आपको याद नहीं? तो वो साधु बोलते अच्छा तुम वो हो। तो यहाँ पर जो चीज थी, जब साधु जो उपदेश देते हैं वहां पर जो मैसेज जो हमें पहुंचाते हैं वो ये है कि वो इंसान बोल के गया बुरे भले शब्द, लेकिन वो साधु ने अंदर नहीं लिया वो चीज को, ठीक है। लेकिन ये चीज ना इतनी आसान नहीं होती। तो उसी के बारे में गुरबानी में गुरु महाराज फरमान करते हैं कि अस्थिर रहो, डोलो मत कबहू, गुर के बचन आधार, जय जयकार सगल पू मंडल, मुख उजल दरबार। यहां पर महाराज कहते कि अस्थिर रहो, डोलो मत कबहू, ठीक है। यहां पर गुरु महाराज कहते हैं कि आप कभी भी डोलो मत। आपका जो मन है ना, वो जो मेन वजह क्या है आपके सैडनेस की या हार्ड टाइम्स आने की, कि आप उसको दिल में ले लेते हो उस चीज को, ठीक है। तो वो किसकी वजह से है, उसका रीजन क्या है, उसका रूट्स क्या है? वो है हमारी मन की अस्थिरता, हमारे मन की अस्थिरता, ठीक है। लेकिन यही मन जब स्थिर हो जाएगा, जब टिकाव में आ जाएगा, तब कोई भी सिचुएशन आ जाए, बड़ी से बड़ी भी सिचुएशन आ जाए, तो वो हमारा मन नहीं डोला सकेगी। तो यहां पर गुरु महाराज कहते हैं कि अस्थिर रहो, डोलो मत कबहू। यहां पर महाराज कहते हैं कि अपने मन को स्थिर रखो। कैसे वो अस्थिर रहने से बचेगा वो मन? महाराज फिर आगे जवाब देते हैं, गुर के बचन आधार। जो भी गुरु महाराज कह रहे हैं, अगर आप उसको कमाओगे तो आपका जो मन है वो स्थिरता की तरफ जाता जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण लें संगत जी, जब हम गुरु के बचनों की बात करते हैं ना, वी शुड नॉट टेक कि हाँ गुरु महाराज ने केवल स्पिरिचुअल टीचिंग्स दी हैं और फिर हम सिर्फ वो स्पिरिचुअल लाइफ में ही काम आता है। नहीं, जो गुरु महाराज जो कहते हैं वो हमारे हर पर्सपेक्टिव में काम आता है, ठीक है। भले हम उसको स्पिरिचुअल लाइफ में कह लें, भले हम दुनिया में विचर रहे उसके हिसाब से ले लें। तो गुरु महाराज ने एक तरीके से हमें पूरा स्ट्रक्चर दिया है, भले वो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, भले वो हमारी वर्ल्डली लाइफ है, भले वो पॉलिटिकल सिस्टम है, भले वो कुछ भी है, जो भी सिस्टम है, एक इंडिविजुअल लेवल से सोसाइटी तक गुरु महाराज ने हमें पूरा एक मैप तैयार करके दिया है, ठीक है। अभी हम एक एग्जाम्पल ले एक चीज का, इस चीज का गुरबानी में बहुत जगह जिक्र आता है कि जब हम भोजन छकते हैं ना, जब हम भोजन खाते हैं, तो वो जो भोजन है वो ऐसा होना चाहिए कि मन में विकार ना पैदा हो। वो कैसे होगा? जब हमारा जो भोजन है वो हम कम खाएं थोड़ा, ठीक है, थोड़ा कम खाएं, एंड सेकेंडली कि वो सिंपल हो, वो थोड़ा सिंपल हो। अभी एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से आप देखो इस शिक्षा को, ठीक है। आप देखोगे कि जब आपने थोड़ा सिंपल खाना खाया होगा, आपने जैसे एक दिन खाया सिर्फ दाल के साथ कुछ दाल चावल खाए थोड़े से ही, ठीक है। आप उस दिन आप नाम जप के देखना, और दूसरे दिन आप पेट भर के ऊपर तक भर के खाना, और फिर आप नाम जप के देखना, आपको डिफरेंस पता लगेगा। एक दूसरा उदाहरण लें कि आप एक दिन वही, जैसे मैंने बताया कि एक सिंपल भोजन करना, और दूसरी तरफ, ठीक है, आप जैसे कुरकुरे या हम बाहर जाके स्पाइसी फूड खाते हैं,
वो खा के आप वापस घर पे आना और नाम जपने की कोशिश करना, यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, जैसे हमने पिछले सेशंस में बात की थी कि जो पॉल्यूशन जो बाहर से आ रहा है वो हमारे मन को इफेक्ट करता है। अब इसको हम फिजिकल तौर पे देख लें। ठीक है, ये तो हमने देखा स्पिरिचुअल तौर पे। फिजिकल तौर पे देख लें, किसी को भी जब फिंसियां होती है ना अपने मुंह में, हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को जब यंग एज में पहुंचते हैं तो पिंपल्स बहुत हो जाते हैं। ठीक है, तो जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर यही बताता है कि जो स्पाइसी फूड है, जो ऑयली फूड है, वो खाना थोड़ा कम कर दो, अंदर चले जाएगा। और दूसरी तरफ जब हम ओवर ईटिंग करते हैं, जब ज्यादा भोजन सकते हैं, जब तब ओबेसिटी जो आती है, फिर वो कैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स को न्योता देती है, वी ऑल नो दैट। हार्ट प्रॉब्लम्स आते हैं, आगे बहुत कुछ आता है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फिजिकल तौर। मेंटल हम देखें, आप कोई स्पाइसी फूड खा के जाना, आपको देखना क्रोध 2 मिनट में आएगा। सो ये जो चीज है वो इंटर रिलेटेड है। हाँ, आपने जितनी भी वीडियोस हमारी देखी होंगी या सेशंस हमारे सुने होंगे, वहां पर हम कहते हैं कि वर्ल्डली लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ, वर्ल्डली लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ, बट ये डिफरेंट नहीं है, ये एक ही चीज है, ये एक ही एंटिटी है। ठीक है, लेकिन हम डिफरेंशिएट इसके लिए करते हैं क्योंकि जो बाहर के जो लोग हैं वो स्पिरिचुअल लाइफ को पूरा निग्लेक्ट कर चुके हैं। आप बाहर जाके अपने दोस्तों को पूछो कितना नाम जपते हो, नो वन विल से एनीथिंग। वो कहते कि भाई भगवान क्या है, हु इज दैट। तो इसलिए हम स्पेसिफिकली जो स्पिरिचुअल लाइफ है वहां पर थोड़ा भार डालते हैं ताकि लोगों का ध्यान इस तरफ भी जाए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि गुरु महाराज की जो सिक्खियां हैं वो केवल स्पिरिचुअल तौर पे या फिजिकल तौर पे या जो दुनियावी तौर पे उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ऐसा नहीं है। सो ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, ऐसे बहुत ही सारे उदाहरण हैं जो गुरु महाराज ने सोसाइटी को दिए हैं एट ए इंडिविजुअल लेवल एज वेल एज द पॉलिटिकल लेवल। ठीक है, सो यहाँ पर कहते हैं कि अस्थिर रहो डोलो मत कबहू, गुर के बचन आधार। और अगर आपने बचन कमा लिए, आपका मन अस्थिर हो गया, तो फिर महाराज आगे बताते हैं कि जय जयकार सगल मंडल मुख उज्जल दरबार। जब आप आगे ये शरीर छोड़ोगे, जब आप भगवान की दरगाह में जाओगे, आपकी जय जयकार, केवल यहां ही नहीं, आगे जाके भी जय जयकार होगी। तो अभी मन को स्थिर कैसे करना है? ठीक है, अभी एक सवाल आता है कि मन को स्थिर कैसे करना है, टिकाव में कैसे लाना है। अभी कई बार क्या होता है कि 2 चीजें हैं, जब हम बात करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमारा नाम जपने में मन नहीं लगता। दूसरी चीज ये आती है कि हम बहुत विकारी हैं, हमारे अंदर बहुत ज्यादा विकार है, विकार कंट्रोल नहीं हो रहे, तो क्या हमें अमृत छकना चाहिए कि नहीं छकना चाहिए? जो गुरु महाराज के राह पे जो फर्स्ट स्टेप है अमृत छकना, वो हमें छकना चाहिए कि नहीं छकना चाहिए? ठीक है, यहां पर एक जो बेसिक कंसेप्ट आता है कि हाँ, एक लेवल तक हमें जितनी कोशिश हो सकती है उतना हम कोशिश करें कि जब हम नाम जप रहे हैं एक एकांत में जाके आराम से बैठ के और टिकाव में लाने की कोशिश करें और फिर नाम जपें। लेकिन वी कांट एक्सपेक्ट कि पूरे तरीके से हमारा जो मन है वो टिकाव में आ जाएगा। हम बाणी ही इसके लिए पढ़ रहे हैं, हम गुरबाणी ही इसके लिए पढ़ रहे हैं, भगवान का नाम ही इसके लिए जप रहे हैं ताकि हमारे मन में स्थिरता आ जाए। जिस दिन मन स्थिर हो गया, वो एक बहुत ही ऊंची अवस्था है। ठीक है, तब आपको ये सब चीजें, कोई भी थॉट्स आपको ज्यादा आएंगे नहीं, उस वक्त आप हमेशा आनंद में रहोगे। जैसे हमारे मन में आप अकेले बैठना, मोबाइल के अलावा आप अकेले बैठना, 100 थॉट्स विल कम इन योर माइंड, भले वो जॉब के रिलेटेड हो, भले वो कुछ भी हो। लेकिन एक अवस्था, जब ऊंची अवस्था पहुंचती है, तब आपको वो भगवान के अलावा कुछ सूझता ही नहीं और कोई थॉट्स आते ही नहीं, वो मन स्थिर हो जाता है, वो आनंद में, परमानेंट ब्लिस में चला जाता है। लेकिन वो थोड़ी ऊंची अवस्था है। तो हम अमृत इसके लिए छक रहे हैं, हमें अमृत को नहीं सामना, हमने अमृत को नहीं संभालना, अमृत हमको संभालेगा। ठीक है, सो इसी के उदाहरण देके जब अमृत संचार होने वाला था, तो मैंने एक जो बहन है बड़ी, उनसे पूछा था कि हम ऐसे विकारी हैं, हमने अमृत छक लिया, फिर हमने बुरे काम किए, सो
वो एक गलत वे हो जाएगा। उन्होंने एक चीज बताई कि अमृत छकना क्या है। अमृत छकना है कि आपने गुरु को पूरे तरीके से धारण कर लिया, आपने उनको अपना कोर ऑफ लाइफ बना दिया और आगे आपने जितनी भी अपने कारज है वो गुरु महाराज को सौंप दिए। ये जो सौंपना है ना, हम जब सौंप देते गुरु महाराज को, सरेंडर कर देते हैं, यही जो है मन की स्थिरता की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल अभी आगे मैं साखी डिस्कस करूंगा उसमें करूंगा। ठीक है, सो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ भाई आपको लग रहा है कि आप विषय विकारी हो, नाम नहीं जपा जा रहा, आप एक भी वाहिगुरु सिमरन नहीं कर रहे तो आप अमृत छकने चले जाओ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैंने स्टार्टिंग में ही ये कहा कि जितना उद्यम हो सकता है, जितना इनिशिएट हो सकता है, आप गुरु महाराज के हुक्म को पालने की कोशिश करो, फिर आगे अरदास करो। तो वो जो बहन जी थे, जो दीदी थे जिनको मैंने पूछा था ये चीज, उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि अच्छा तुम कहते हो कि जब आपके विकार जब थम जाएंगे, ठीक है, तब आप अमृत छकोगे। सो व्हाट इज द टाइम, कब तक विकार थमेंगे? डू यू थिंक कि तुम्हारे पास इतनी पावर है कि आप उस इतने जो महाबली, जो सूरमे हैं, जो विकार हैं, उनको सांभ लोगे अपने इंटेलेक्ट से? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है, सो अमृत छकना या नाम जपना हम कर ही इसके लिए रहे हैं ताकि गुरु महाराज पे हम पूरा ओट आसरा जो है हमारा, हम गुरु महाराज को सौंप दें, गुरु महाराज को सौंप दें, और वो जो नाम है उसकी बख्शिश लेके, उसकी पावर फेच करके हम वो जो महाबली सूरमे है उनका सामना कर सकें। ठीक है, और फिर धीरे धीरे नाम जपते जपते जब वो परमात्मा का जो प्रेम आएगा, तब अपने आप ही जो मन है वो स्थिर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इट्स सिमिलर कि जब एक बच्चा जब मेले में चल रहा होता है, तो अगर उसके पिता का हाथ थाम के चल रहा है तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो रोएगा भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा उसको। लेकिन जैसे ही कोई स्ट्रेंजर का हाथ उसने पकड़ लिया, वही उसको बेचैनी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब तक हमारे पिता परमात्मा का हाथ हमने थामा है, ठीक है, तब तक हम डोलेंगे नहीं। सो नाम जप जप के होता क्या है, जब हम वाहिगुरु सिमरन बार बार कर रहे हैं, जब हम गुरबाणी पढ़ रहे हैं, जब हम कथा सुन के गुरबाणी की मीनिंग सुन रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि शब्द रूप में जो गुरु महाराज हैं वो हमारे मन में परिवर्तन लाना शुरू कर दिए हैं। कई मैंने घर ऐसे देखे हैं जहां पर इतने झगड़े होते थे, इतने कलेश होते थे, लेकिन जैसे ही गुरबाणी ने स्टेप इन किया, जैसे ही लोगों ने नाम जपना शुरू किया, केवल एक ही इंसान ने परिवार में नाम जपना शुरू किया, उनके कलेश दूर होते गए। परिवार में बहुत सारे परिवार हैं ऐसे। तो होता क्या है कि जब हम वाहिगुरु सिमरन करते हैं, जब हम नाम सिमरन करते हैं, तो जो मन है ना, उसको मन मतलब हमारा जो हमें सामना करना है जो विकारों के साथ, हमारा जो मन है वो पावरफुल हो जाता है, गुरु महाराज की तरफ झुकाव हो जाता है, और फिर वो स्थिरता से और वो उस ताकत से हम उस भगवान की तरफ जुड़ जाते हैं, और हमारा एक बेपरवाही वाला स्वभाव बन जाता है। हमें किसी की चिंता नहीं होती, हम बेपरवाह हो जाते हैं कि जो भी करेगा वो परमात्मा करेगा, मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो बेपरवाही आ जाती है। जैसे हमने पिछले सेशंस में देखा था कि गुरु महाराज मक्का जाते हैं, वहां पर कई जो है गुरु महाराज के शरण में आते हैं कई मुस्लिम्स, तो उनमें से एक होते बेलोल शाह। तो बेलोल शाह क्या होता है कि जब गुरु महाराज कीर्तन कर रहे होते हैं ना, तो बेलोल शाह गुरु महाराज के चरणों में आ जाता है। तो गुरु महाराज वहां पर बख्शिश करते हैं, और वहां पर आज तक, मतलब कि जब कुछ साल पहले तक तो गुरु महाराज की जो बिलोंगिंग्स थी, जो एक थड़ा था गुरु महाराज जहां पर बैठ के कीर्तन करते थे, वो आज तक है। तो बेलोल शाह ने वहां पर 60 साल बैठ के भक्ति की, 60 साल बैठकर। वहां पर एक राजा आता है, राजा आके पूछता है कि तुम्हें कोई जरूरत है कोई चीज की, क्योंकि बेलोल शाह के जो कपड़े हैं वो थोड़े फटे हुए होते हैं, वहां पर अकेले बैठ के भक्ति कर रहे होते हैं। बेलोल शाह बेपरवाही से कहते हैं, वो देखते नहीं कि राजा है, इतने सिपाही हैं, अगर कुछ बोल दिया तो मुझे मार दिया जाएगा, नहीं। बेलोल शाह बेपरवाही से कहते हैं कि जो मेरे बादशाह है ना, वो मुझे सब कुछ देगा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है।
किसी चीज की जरूरत नहीं। ये एक बेपरवाही अंदर आ जाती है। और जब हम बेपरवाह हो जाते हैं, जब हम सब कुछ गुरु महाराज को सौंप देते हैं, तो तब जो हमारे मन में जो चीजें हैं, जो फुरने हैं, जो हार्ड टाइम्स हैं, वो निकल जाते हैं, क्योंकि हम सौंप दिए कि हाँ अब जो भी है गुरु महाराज संभालेंगे। इसी के बारे में एक उदाहरण आता है भाई वीर सिंह जी की के रचित गुरुमुख सिक्ख्या में। तो वहां पर वो कहते हैं कि मैं एक बार रावलपिंडी गया। भाई वीर सिंह जी रावलपिंडी जाते हैं, वहां पर वो एक घर में रुके। ठीक है, वहां पर जब वो एक घर पे रुके तो वहां पर वो देखते हैं कि जो उस घर की जो बहू है, ठीक है, वो पानी जब परोसती है, और जब हम देखते थे पुराने जमाने में क्या होता था कि हाथ धुलवाए जाते थे, कई गुरुद्वारों में भी ऐसा होता है आज तक कि संगतों के हाथ धुलवाए जाते हैं। ठीक है, तो वैसे वो जब भाई वीर सिंह जी के हाथ धुलवाती है, तो भाई वीर सिंह जी को ये एहसास हो जाता है कि ये जो बहू है घर की, वो डिप्रेशन में है, बहुत ही ज्यादा अंदर जब अस्थिरता है मन की, बहुत कुछ चल रहा है उनकी जिंदगी में। तो भाई वीर सिंह जी उनको पूछते हैं कि क्या हुआ बेटी, मतलब क्यों तुम इतना दुखी क्यों? तो तब वो उनको पता चलता है कि जो वो बहू थी, उसके जो पति है वो गुजर गए होते हैं, एंड शी इज गोइंग थ्रू हार्ड टाइम्स। ठीक है, तो वहां पर भाई वीर सिंह जी को जब हाथ धुलवा रही होती है वो, तो भाई वीर सिंह जी कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारे लिए एक चिट्ठी आई है। ठीक है, तो वो जो बहू होती है घर की, वो बहुत गुस्से में आ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी आप देखो डिप्रेशन में जो इंसान होता है वो ऑलरेडी सब होप्स गवा चुका होता है, उसको कोई होप नहीं होती किसी से। वो कहता है कि हमारे जैसे को कौन चिट्ठी भेजेगा। ठीक है, बहुत गुस्से से वो कहती है। वहां पर भाई वीर सिंह जी बहुत प्यार से, निम्रता से कहते हैं कि बाबे नानक की का सुनेहा तुम्हारे तक पहुंचा है। तो वो कहती है कि कौन सा सुनेहा है, बताओ मुझे। तो वहां पर भाई वीर सिंह जी कहते हैं कि आप जो महाराज का बख्शा हुआ वाहिगुरु सिमरन है वो करना शुरू कर दो। तो वो चली जाती है वहां से उस समय के लिए। वहां पर कुछ दिन भाई वीर सिंह जी रुकते हैं। वहां पर जो घर की बहू है वो नाम जपना शुरू करती है। जैसे वाहिगुरु सिमरन शुरू करती है, कुछ दिनों बाद जो अंदर जो आग लगी हुई थी, जैसे नगर में आग लगी थी ना, वैसे ही अंदर जो आग लगी हुई थी वो बुझ गई। वो आनंद में आ गई, मन स्थिर हो गया। वो भाई वीर सिंह जी के पास आती हैं कुछ दिनों बाद। वो नाम के बारे में कुछ नहीं पूछती कि नाम क्या करेगा, क्यों नहीं, क्योंकि उनको पता चल चुका होता है कि नाम कुछ है। वहां पर फिर वो भाई वीर सिंह जी को पूछती हैं कि अभी जो मेरे फादर इन लॉ हैं, जो ससुर हैं, वो मुझे अभी भोजन के लिए भी पैसे नहीं दे रहे। तो वहां पर भाई वीर सिंह जी उनको गाइड करते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई करो, आप अपने पैरों पे खड़े हो एंड इंडिपेंडेंट हो जाओ। वहां पर जब वो आगे बढ़ती हैं, वहां पर वो पढ़ाई करती हैं। ठीक है, सो पढ़ाई करके कई ऐसे जो लोग होते हैं जो उसको बार बार ताना मारते हैं, जो उनके साथ पढ़ रहे होते हैं ना, वो ताना मारते हैं कि तुम कैसे पास होगे। ठीक है, तुम ऐसे इतनी मेहनत नहीं कर रहे, एग्जाम दे रहे हो, पास कैसे होगे। तो वहां पर नाम जप जप के, वाहिगुरु सिमरन कर करके उनको गुरु अंग संग महसूस होना शुरू हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है संगत जी। बहुत लोग कहते हैं कि कई लोगों को ज्ञान होता है कि हमारे साथ गुरु साहब हैं, लेकिन वो फील बहुत ही कम लोगों को होता है। तो वहां पर वो जवाब देती है उनको कि जो एग्जामिनर है ना वो कोई और है, जो मुझे पार लगाने वाला है ना वो कोई और है। ठीक है, वो एग्जाम पास हो जाती है। आगे चलते हुए जो पंजाब का जो है बंटवारा हो जाता है, फिर वो भारत में दिल्ली की तरफ जाती हैं। सो दिल्ली में वहाँ पर फिर वो अपनी फर्दर एजुकेशन परस्यू करती हैं और फिर जॉब के लिए अप्लाई करनी शुरू कर देती हैं। वहाँ पर वापस उनको ताने मारे जाते हैं कि तुम कैसे वहाँ से आए हो, रेफ्यूजी हो, हाउ कैसे तुम्हें जॉब मिलेगी। फिर से वो कहती हैं कि मुझे जॉब लगवाने वाला कोई और है। ठीक है, कुछ दिन बाद उनकी जॉब नौकरी लग जाती है और वो पूरे अपने परिवार को सस्टेन करती है। और फिर जो उनका जो
वो किर्त भी करती है, वो जॉब भी करती है और साथ ही साथ नाम भी जपती है। सो यही है एक सिख की जो जीवन है, वो ऐसा ही है कि वो दुनियावी कार्य करते करते भी वो भगवान का नाम जप के, और जैसे ही वो भगवान का नाम जपेगा तो वो मन जो है वो स्थिर हो जाएगा। जैसे ही स्थिर हो जाएगा हमारे अंदर बेपरवाही आ जाएगी। जैसे ही बेपरवाही आ जाएगी, जब हम गुरु महाराज को अपना पूरा सौंप देंगे, जब गुरु महाराज हमें अंग संग सहाय हमें लगेंगे, उस वक्त हमारी जो बेचैनी है, जो भी एंजाइटी है, वो जड़ से निकल जाएगी। एक तो होता है कि ऊपर ऊपर से निकल जाना टेम्पररी, एक होता है कि जड़ से ही निकल जाना, तो वो जड़ से निकल जाएगी। ठीक है। सो उसका लेवल क्या है, जो स्थिरता है, मन की स्थिरता का लेवल क्या है, उसके एग्जाम्पल्स है हिस्ट्री में, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। उसमें से एक है गुरु अर्जन देव जी पातशाह का एग्जाम्पल। सो ये हम डिस्कस करके फिर सेशन की समाप्ति करेंगे। सो गुरु अर्जन देव जी पातशाह की जब हम जीवन की बात करते हैं, सो वहां पर उनके जो बड़े भाई होते हैं पृथ्वीचंद जी, ठीक है। सो पृथ्वीचंद जो होते हैं वो गुरु महाराज से बहुत ही ज्यादा ईर्खा खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि गुरु रामदास जी जो कि पिता हैं उनके, वो जो गुरगद्दी है वो पृथ्वीचंद को देंगे। पृथ्वीचंद इज द एल्डेस्ट सन, सबसे बड़े जो पुत्र हैं वो पृथ्वीचंद जी हैं, और सबसे छोटे जो पुत्र है वो गुरु अर्जन देव जी हैं। तो लेकिन होता क्या है कि जब गुरगद्दी दी जाती है तो वहां पर जो गुरगद्दी गुरु अर्जन देव जी को दी जाती है, तो उससे ईर्खा और गुस्सा खाकर वो जब संगत में गुरगद्दी दी जाती है तो वो बगावत कर देते हैं। वहां पर संगत के सामने ही बहुत ही बुरा भला कहते हैं गुरु रामदास जी को भी और गुरु अर्जन देव जी को भी। लेकिन गुरु अर्जन देव जी का मन नहीं हिलता, वो अडोल रहते हैं, शांत रहते हैं। फिर जब हम आगे जीवन में देखते हैं तो गुरगद्दी जब दी जाती थी ना संगत जी, तब एक पगड़ी बांधी जाती थी जहां विच डिपिक्टेड के हाँ दिस विल बी द नेक्स्ट गुरु। तो जब गुरु अर्जन देव जी की दस्तारबंदी होनी थी तो वहां पर जब बाबा बुड्ढा जी वो करते थे चीज, वो जो पूरी जो सेरेमनी है, सो वहां पर जैसे उनको बांधना शुरू कर देते हैं, पृथ्वीचंद जी खींच लेते उसको पूरी संगत के सामने। ठीक है, पूरी संगत के सामने वो जो पगड़ी है, ठीक है, वो जो गुरगद्दी वाली जो पगड़ी है, वो बगावत कर देते हैं और खींचने की कोशिश करते हैं। वहां गुरु अर्जन देव जी पातशाह क्या करते हैं कि उनके मन अभी भी नहीं अडोल होता, वो शांत वाली अवस्था में जाके वो जो पगड़ी है ना, जो गुरगद्दी वाली पगड़ी, वो अपने बड़े भाई है पृथ्वीचंद जी, उनके सिर में बांध देते हैं और कहते हैं कि आप ये भले गुरगद्दी वाला आप जो पगड़ी आप ले लो, लेकिन ये जो वैर है ना अंदर का, ये छोड़ दो। फिर आगे जाके इतिहास में ये भी आता है कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी जो गुरु अर्जन देव जी के पुत्र होते हैं, उनको 3 बार मारने की कोशिश की जाती है पृथ्वीचंद द्वारा, और फिर गुरु अर्जन देव जी को भी मारने की कोशिश की जाती है। आखिर में जब तख्ती तवी में गुरु अर्जन देव जी बैठते हैं, वहां पर गरम रेता आ रहा है गुरु अर्जन देव जी पातशाह के ऊपर, नीचे आग लगी हुई है, ठीक है, तपती तवी में बैठे हुए हैं, इतने जुल्म सहे हैं, दिन रात का भोजन नहीं किया इतने दिनों से। ठीक है, उस वक्त भी इतिहासकार लिखते हैं कि कई सिख आए थे, साईं मियां मीर जी भी आए थे कि आप हुक्म करो, आप हुक्म करो कि पूरा लाहौर हिला दिया जाएगा। लेकिन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि भगवान के हुक्म में रहना, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारत नानक मांगे। एक भी सीन ही निकलती गुरु अर्जन देव जी महाराज से, और फिर वो ऐसे ही ज्योति ज्योत समा जाते हैं। ठीक है, सो ये जो स्थिरता है, हम देखते हैं कि ये जो चीजें केवल गुरु अर्जन देव जी के साथ नहीं होती, ये हमारे साथ भी होती है। हमारे भी जो रिलेटिव्स है कई बार हमें धोखा दे जाते हैं, कई बार हमें वो इफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन चीज क्या है, वो अडोलता कहाँ से आई? वो गुरबाणी से आती है, वो नाम जपने से आती है। जब वो अडोलता आती है, जब वो औरा आता है गुरबाणी का, तो वो नाम जप के वो एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि वो बेपरवाही आ जाती है। तो जैसे बेलोल शाह फिर बेपरवाह हो गए थे ना, आप भी बेपरवाह हो जाओगे कि हाँ जो बाबा नानक है ना वो संभालेगा, मेरी जो एग्जामिनर है वो कोई और है। सो इतनी बेनती है परवान करनी। भुला चुका लेके माँ जी। वाहिगुरु जी का खालसा,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।